आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सस्ती सर्फ को किस तरीके से महंगी सर्फ बनाया जा सकता है। खाली स्ट्रॉ के साथ आप क्या काम कर सकते हैं और पुराने पिलो कवर्स को किस तरीके से आप एक बहुत ही खूबसूरत बैग बना सकते हैं। सबसे पहले टिप की तरफ चलते हैं। लोग बहुत महंगी महंगी सर्फ, ब्रांडेड सर्फ लेते हैं। आज हम सस्ती सर्फ को घर में महंगी सर्फ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के मीठा सोडा और 1 चम्मच भर के नमक। ये दोनों चीजें आपकी सर्फ के साथ, सस्ते सर्फ के साथ मिलकर ऐसी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगी जो आपको महंगी, बहुत महंगे दामों सर्फ खरीद के आपको मिलती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस तरीके के स्ट्रॉस के साथ आप क्या कर सकते हैं, आज आपको मैं टिप देती हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रॉ को कर रही हूँ 3 टुकड़ों में। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। क्या जरूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। 2 टुकड़े मैंने लंबे कट किए, एक थोड़ा सा छोटा, और छोटे को आगे से तिरछा कट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रेटनर। आप स्ट्रेटनर की जगह चिमटा जो होता है, टोंग जो होता है, जिसे रोटियां बनाते हैं, उसको भी गर्म करके यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटनर मैंने हल्का सा गर्म किया और फौरन बंद कर दिया। अब स्ट्रॉ को आपने कपड़े में लपेट के स्ट्रेटनर की मदद से प्रेस करना है और उसका नीचे से सिरा जो है उसको बंद कर देना, सील कर देना है। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जनाब, आप जाते हैं सफर में, कहीं कहीं दूर जाते हैं तो आपको नमक और चीनी की तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है, या फिर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आपको चीनी दूसरी चाहिए, लो कैलोरीज चीनी आप कैरी करना चाहते हैं, तो इस चीनी की जगह आप लो कैलोरीज चीनी इस स्ट्रॉ में भर सकते हैं। नमक आप भर सकते हैं और अपनी जरूरत की जो चीज हल्की फुल्की काली मिर्च जैसे हो वो आप भर के इसको लेके जा सकते हैं। अब मैंने दोनों चीजें भरी और ऊपर से सेम उसी तरीके से कपड़ा रख के स्ट्रेटनर की मदद से मैंने इसको सील कर लिया। ये देखें जनाब, बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से आपके 2 पैकेट तैयार हो गए हैं नमक और चीनी के। इसी तरीके से आप मजीद पैकेट तैयार कर सकते हैं। इनको आप बैग में रखें, बैग में बिल्कुल गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। और जब आपको जरूरत हो इसको हल्का सा टेयर करें और अपनी चीज को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप जनाब, हाथों पे हमारे अक्सर ही काम करते हुए, लिखते हुए इंक के दाग लग जाते हैं, तो आपने सिंपली कोई भी जो परफ्यूम है या फिर बॉडी स्प्रे लेना है, उसको स्प्रे करना है। बहुत आसानी के साथ आपके जो इंक के दाग हैं वो रिमूव हो जाएंगे। दीवारों से, कपड़ों से, हाथों से, हर जगह से आप परफ्यूम की मदद से इनके दाग बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। ये टिप मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज एक दफा फिर ये टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जनाब, क्योंकि मेरे हाथों पे इंक लग गई थी तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं ये वाली टिप। नेक्स्ट टिप जनाब, इस तरीके की बॉटल्स जो होती हैं, जब ज्यादा भर के हम लोग घर का पानी यूज करते हैं कहीं दूर ले जाने के लिए, तो इनके हैंडल्स जो हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने हैंडल खुद बनाया है। मैंने एक बॉल पॉइंट का या मार्कर का पीछे वाला हिस्सा लिया, उसमें से मैंने रस्सी गुजारी और रस्सी के दोनों सिरों पे मैंने लगा ली नॉट लगाने के बाद आप यहाँ पे केबल टाई ले लें या फिर एक और रस्सी का छोटा सिरा ले लें, छोटा पीस ले लें। जिस तरीके से मैं केबल टाई को बांध रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपने रस्सी का जो छोटा पीस है उसको बांधना है। रस्सी की जो गिरा वाली साइड है उसको आपने दोनों गिरा को जो केबल टाई में से इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेना है और केबल टाई को अच्छे तरीके से टाई करने के बाद आपने बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। जी जनाब, ये बन के तैयार हो गया आपका बहुत ही मजबूत हैंडल। अब इस बॉटल को आप पानी, फिल्टर का पानी लाने ले जाने में यूज कर सकते हैं, या फिर बाहर किसी जानवरों को डालते हुए या परिंदों को डालने के लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं। इस बॉटल को, इस हैंडल को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल टूटेगा नहीं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप जनाब, यहाँ पे मेरे पास है पिलो कवर। गर्मियां जाने वाली हैं तो हमने संभालने हैं अपने गर्मियों के कपड़े। तो जनाब, ये क्यों ना हम करें कोई पुराने कपड़ों के साथ। अब मैंने यहाँ पे पिलोज ले लिए हैं जो बिल्कुल बेकार हो गए, हम फेंकने वाले थे, तो मैंने सोचा इसके साथ कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर मैं बना लूं। अब यहाँ पे ये जो पिलोज हैं इनको मैं अच्छे तरीके से इनको उधेड़ लूंगी ताकि कपड़ा जो है वो हमें अच्छा और सीधा मिले। ये देखें जनाब, 2 थोड़े से मिलते जुलते पिलोज हैं जो मैं यूज करूंगी। उसके बाद ये देखिए मैंने अलग कर लिए हैं। इसके साथ जो साइडों पे डोरी लगी हुई है उसको भी आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, उसको भी हम किसी DIY में काम लाएंगे।
अब इन पिलो कवर्स को मैंने अच्छे तरीके से स्टिच कर ली, वो सॉरी आयरन कर लिया है, और इसके साइडों पे जो धागे निकले हुए थे वो भी मैंने सारे कट करके इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इनको लेंथ वाइज हमने एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है इनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैंने दोनों जो पीस बड़े वाले हैं वो आपस में जोड़ लिए हैं, छोटा पीस हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको लेंथ स्क्रीन पर लिखी हुई आपको नजर आ गई है। ऑफ वाइट जो पीस है उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से किया। ये भी एक पिलो कवर था जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसको भी उधेड़ा और उसको लेंथ वाइज मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब जो ऑफ वाइट कवर है वो ऊपर की तरफ से आएगा। ऊपर ये जो उसका जो थर्ड पीस है वो भी मैंने साथ में जोड़ लिया। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बनेगा ढक्कन के काम आएगा। अगर ढक्कन को अगर आप ज्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो आप 3 पीस इसको यहाँ तकिए के जो तीनों पीस है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो आप ये जो छोटा पीस है इसको स्किप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, छोटा पीस एक्स्ट्रा रखते हुए ऑफ वाइट जो कपड़ा है उसका लेंथ वाइज आपने हाफ निकाल लेना है, और जो गोल्डन यानी ब्राउन कपड़ा है उसका विड्थ वाइज मतलब चौड़ाई की तरफ से उसका हाफ निकालना है, और ऑफ वाइट का लंबाई की तरफ से हाफ निकालना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब इन दोनों हाफ को जहां पे हमने निशान लगाए हैं इस तरीके से जोड़ते हुए आपने जिस तरीके से बॉक्स इर्द गिर्द सारा कपड़ा जो लगता है बॉक्स के, उस तरीके से सेम आपने सारे चारों तरफ सिलाइयां लगा लेनी है। यहाँ पे मैं जब सिलाई लगाऊंगी आपको पता चल जाएगा। ये देखें, आपने सिलाइयां लगाते जानी है। जहां पे कॉर्नर आएगा कपड़े का वहां पे आपने मशीन की सुई को निकाले बगैर सुई अंदर रहने देनी है, और मशीन का जो पैर है जिसको पांव मशीन का बोलते हैं उसको उठाना है और कपड़े को इस तरीके से आपने घुमा देना है। वीडियो में देखें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सुई अंदर रहने दीजिएगा, अगर सुई निकाल लेंगे तो कपड़ा फिसल जाएगा और आपको सिलाई लगाने में मुश्किल होगी। इसी तरीके से चारों तरफ से हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से। और जनाब ये आपका एक काफी बड़ा बैग जो है वो बनके तैयार हो रहा है। इसमें आप अपने सारे के सारे गर्मियों के कपड़े हैं या फिर सर्दियों का सीजन जब खत्म होगा तो सर्दियों के कपड़े आप इसमें डाल के रख सकते हैं। आप इसमें एक बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है वो भी रख सकते हैं। मतलब जो आपको चाहिए, जहां आपको इसकी जरूरत है वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ना तो मैंने कोई फोमिक शीट यूज की है, ना कोई राइस बैग यूज किया है, ना मैंने इसमें जिप लगाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ हम सिलाई की मदद से ये एक बहुत ही प्यारा बैग बनाने वाले हैं, बहुत ही जो हैंडी सा है। अब ऊपर की तरफ से जहां से उसका मुंह होगा वहां से हमने बैग को सिलाई लगा के मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। ढक्कन को भी अच्छे तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है, मतलब फिनिशिंग के लिए सिलाई। अब ये देखिए, आप जितने ढेर इसमें कपड़े डालें। और जनाब अब यहाँ पे चारों तरफ अभी मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं काज करवा के बड़े वाले बटन लगा दूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे कपड़े सिक्योर हो जाए। अब इसको अलमारी में कहीं भी रखें, ये आपके कपड़े ना तो डस्ट पड़ेगी ना ही गंदे होंगे, और सारे के सारे एक सीजन के कपड़े एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।